नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये जजमेंट एमपी हाई कोर्ट का है और पति पत्नी दोनों के लिए बहुत उपयोगी है। 498A को लेकर एक नया नियम निकाल दिया है। अब हाई कोर्ट ने इस जजमेंट के माध्यम से अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ अननेचुरल सेक्स करता है, जबरन संबंध बनाता है, उसे मानसिक तौर पर कष्ट पहुंचाता है, पीड़ा पहुंचाता है, तो बेशक अब आईपीसी के सेक्शन 377 अप्राकृतिक संबंध का मामला नहीं दर्ज होगा, लेकिन ऐसे कृत्य को 498A के दायरे में रखा जाएगा। इस मामले में पत्नी के साथ जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाने को कोर्ट ने 498A के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में रखा और उसके लिए पति के खिलाफ जो एफआईआर थी उसे बरकरार रखा। डिटेल में जानते हैं क्या है पूरा मामला और किस तरह से महिलाओं के हक में एक और अधिकार हाई कोर्ट के इस जजमेंट में मिल गया है। जैसा कि पहले कुछ जजमेंट आए थे जिसमें यह कहा गया था कि पत्नी के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाना, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना अब आईपीसी के सेक्शन 377 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। इस मामले में भी पति ने यही गुहार लगाते हुए हाई कोर्ट में मांग की थी एफआईआर क्वैश होने की, जब उसकी पत्नी ने 377, 323 और 498A के अंतर्गत मामला दर्ज कराया था आरोप लगाकर। पति ने यह दावा किया था और तर्क रखा कि जैसा कि पहले कोर्ट के जजमेंट आ चुके हैं कि 377 के अंतर्गत अब अप्राकृतिक यौन संबंध को नहीं रखा गया है और इस सेक्शन के अंतर्गत पत्नी मामला नहीं दर्ज करा सकती है पति के खिलाफ, ना ही ये 498A की श्रेणी में आता है। इसीलिए पति ने जब उसके खिलाफ इन 3 सेक्शंस में मामला दर्ज हुआ तो उसने गुहार लगाई हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए। हाई कोर्ट ने पूरे मामले को देखते हुए एक ऐसा ऐतिहासिक तर्क देते हुए निर्णय सुनाया जो महिलाओं के तो हक में है लेकिन पुरुषों की टेंशन बढ़ा देने वाला है। इस मामले में पति का जब ये तर्क रहा कि 377 को खत्म कर दिया गया है, अब अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है और अप्राकृतिक यौन संबंध जैसा कुछ होता ही नहीं है, इस तरह के जजमेंट पहले ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आए हुए हैं, इसीलिए ये एफआईआर जो है वो क्वैश करने योग्य है। तो हाई कोर्ट द्वारा बहुत ही तर्कपूर्ण टिप्पणी करते हुए इस मामले में सुनवाई करने का आदेश दिया। ये कहा गया हाई कोर्ट द्वारा कि अगर किसी महिला के साथ इस तरह की प्रताड़ना हो रही है, मानसिक पीड़ा पहुंचाया जा रहा है या उसे मानसिक आघात पहुंचाया गया है, उसे प्रताड़ना दी गई है या किसी महिला को इस हद तक प्रताड़ना या पीड़ा पहुंचाई जाए कि वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए, तो वो 498A की श्रेणी में आता है। और क्योंकि इस मामले में पति ने महिला के साथ जबरन संबंध बनाए हैं, इस तरह के मार पीट कर संबंध बनाए हैं, जबरदस्ती बलपूर्वक इस तरह का संबंध बनाया है और महिला को बहुत मानसिक पीड़ा पहुंचाया है, मानसिक आघात पहुंचाया है, इसलिए बेशक आईपीसी के सेक्शन 377 के अंतर्गत मामला दर्ज होने योग्य नहीं है या सुनवाई योग्य नहीं है, लेकिन 323 के अंतर्गत और 498A के अंतर्गत पति के खिलाफ मामला चलेगा। 377 के अंतर्गत जो आरोप थे उसे खारिज करते हुए 323 और 498A के अंतर्गत एफआईआर को बरकरार रखा हाई कोर्ट। पति को इस मामले में राहत नहीं मिली। हाँ, एक सेक्शन जरूर हटा दिया गया हाई कोर्ट जाने का। पति को इतना फायदा हुआ कि 377 के अंतर्गत जो मामला था 377 सेक्शन एफआईआर से हट गया, लेकिन 498 और 323 नहीं हटाया गया हाई कोर्ट द्वारा। कहा गया कि पत्नी के साथ क्रूरता हुई है, प्रताड़ना हुई है, मारपीट हुई है और उसे मानसिक पीड़ा पहुंचाई गई है। ये सब 498A के दायरे में आता है, क्योंकि 498A कानून में ये प्रावधान है कि जब तक महिला को इस हद तक मानसिक पीड़ा या शारीरिक पीड़ा न पहुंचाई जाए कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए, तो उसे 498A की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। कई सारे 498A के मामले जो हैं वो छोटे मोटे आरोप और विवाद और मतभेद को लेकर हाई कोर्ट ने खारिज भी किया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है और इस तरह की टिप्पणी दी है।
कि कोई ऐसी मानसिक पीड़ा पहुंचाई जाए, इतनी कठोर पीड़ा पहुंचाई जाए कि महिला आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाए। अगर ऐसा होता है तो ही 498A माना जाएगा। इस मामले में फर्स्ट डे से ही उस महिला के साथ इस तरह से जबरन संबंध बनाया जा रहा है, अप्राकृतिक संबंध बनाया जा रहा है और विरोध करने पर उसके साथ हाथापाई हो रही है। ये क्रूरता ही तो है। और इस सब से महिला को बहुत मानसिक आघात पहुंचा है, जो कि महिला द्वारा साबित किया जा चुका है या बयां किया जा चुका है। क्योंकि मानसिक पीड़ा जो है, मानसिक प्रताड़ना जो है, उसके लिए आपको कोई सबूत या सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं होती है। आपके साथ कोई ऐसा कृत्य हुआ हो जो आपको मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित करे, परेशान करे या तकलीफ पहुंचाए। किसी महिला के लिए इससे ज्यादा तकलीफ की बात क्या होगी कि जबरन उसके साथ संबंध बनाया जाए, अननेचुरल संबंध बनाया जाए, विरोध करने पर उसे मारा पीटा जाए। इससे ज्यादा क्रूरता की हद और क्या हो सकती है, जिसे कोर्ट ने समझा और 498 और 323 के अंतर्गत FIR खारिज होने योग्य नहीं माना कोर्ट ने। इसलिए ये कहा जा सकता है कि बेशक 377 के अंतर्गत मामले दर्ज नहीं होंगे, लेकिन किसी महिला के साथ अगर बलपूर्वक संबंध बनाया जाता है, अननेचुरल संबंध बनाया जाता है, तो वो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना ही होगी और उसे 498A के दायरे में रखा जाएगा और पति के खिलाफ कार्रवाई होगी। कुल मिलाकर पति को राहत अभी भी 377 या नेचुरल यौन संबंध जैसे मामलों से नहीं मिली है। बेशक उस सेक्शन में कार्रवाई नहीं होगी, अदर सेक्शन से में जोड़कर पत्नी की प्रताड़ना पीड़ा को देखते हुए मामला दर्ज किया जाएगा। तो बहुत ही सोच समझकर अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बनाएं, संबंध बनाएं। किसी भी तरह की हिंसा, प्रताड़ना या जोर जबरदस्ती करने का प्रयास ना करें, इस बात को देखते हुए कि अब आपका पार्टनर इन सेक्शंस के अंतर्गत मामला नहीं दर्ज करा सकता है या उसके साथ या ये कानून खत्म हो गया है। बेशक एक तरफ से कानून खत्म होता है तो दूसरे किसी कानून में प्रावधान जरूर रहता है, जिसका उपयोग करके आप अपने खिलाफ हो रहे हिंसा अपराध के लिए गुहार लगा सकते हैं और न्याय की मांग कर सकते हैं। इस जजमेंट की डिटेल भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और इस वीडियो को और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो सुनने के बाद, जजमेंट पढ़ने के बाद किसी भी तरह के कुछ सवाल हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड